सर, अब मैं आपके एआई मिशन पे आना चाहती हूँ। आपने हाल में ही अपना इंडिया एआई मिशन अनाउंस किया है। लक्ष्य है सरकार का कि अगले 6 महीने में आप अपना चैटबॉट बनाएंगे। मैं चैटबॉट नहीं, फाउंडेशनल मॉडल। तो क्या हम अगले, तो समझाइए, बहुत बड़ा टेक सेक्टर है यहाँ पर और ये सारी चीज़ें तो हम लोगों के भी यूज़ करने की है। मैं समझना चाहती हूँ कि हम कितने समय में डीप सीक या चैट जीपीटी के ही लाइंस पे, उसी तर्ज पर कोई एक यहाँ पर ऐप चैटबॉट इंडिया में खुद का होगा जो हम इस्तेमाल कर सकेंगे? वो पहला सवाल। दूसरा, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसकी जो रनिंग कॉस्ट है सर, जो यूएस में चैट जीपीटी की एक दिन का रनिंग कॉस्ट है वो लगभग 5 करोड़ रुपए है। ये कितना सस्टेनेबल है? क्या हम ये करना चाहते हैं? क्या हम ये करने वाले हैं? एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मैसिव इनोवेशन हो रहा है जी। और जो इसके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उस बिल्डिंग ब्लॉक में सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक है कंप्यूट कैपेसिटी। आपके पास जीपीयूज होने चाहिए जिससे आप कंप्यूट कर सको, टेस्ट कर सको, नई एल्गोरिदम बनाइए, नया इनोवेशन लाए तो उसको आप टेस्ट कर सको, उसको ट्राई कर सको। सेकंड है डेटा सेट्स। थर्ड है आपका स्किल लेवल, टैलेंट। बहुत फोकस्ड वे में प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल मार्च के महीने में 2024 में एआई मिशन 10,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया। उस एआई मिशन से इमीडिएटली उसके बाद में काम चालू हुआ और सबसे पहले फोकस किया कि कंप्यूट कैपेसिटी लानी है और डेटा सेट्स बनने हैं और हमारे पास सेफ्टी से रिलेटेड मैटर्स का एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। टेक्निकल टूल्स हमारे पास ऐसे डेवलप होने चाहिए जिससे कि एआई की सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जा सके। इन सब पे बहुत तेज़ी से काम हुआ और अभी जहाँ 10,000 जीपीयूज़ का टारगेट लिया गया था उसके अगेंस्ट 18,000 जीपीयूज़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुआ है जी। और प्राइस जो आया है, जो कॉस्ट ऑफ कंप्यूट जो आई है टेंडर के प्रोसेस से, ग्लोबली जहाँ $2.5 से $3 के बेंचमार्क्स है उसके अगेंस्ट जस्ट अबाउट $1 का अपने पास कंप्यूट की कॉस्ट आई है पर जीपीयू आर। तो बहुत ही एक अच्छे तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कंप्यूट फैसिलिटी आज अपने सारे के सारे स्टार्टअप्स के लिए, एकेडमिशियंस के लिए, रिसर्चर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एआई की कंप्यूट की फैसिलिटी ये क्रिएट हो गई है। और डेटा सेट्स प्रॉपर बने। सेफ्टी इंस्टीट्यूट में 8 प्रोजेक्ट्स ऐसे लिए गए जो कि डिफरेंट आईआईटीज और डिफरेंट रिसर्चर्स के पास में लिए गए जो कि सेफ्टी से रिलेटेड टेक्निकल मैटर्स को लेकर आए। 18 एप्स ऐसी अप्रूव हुई हैं जो कि हमारे एजुकेशन के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में और हेल्थ केयर के फील्ड में लोगों को बेनिफिट करे। सर, डेटा सेफ्टी की बात जब हम करते हैं, डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अभी जैसे डीप सीक है यहाँ चल रहा है और वो काफ़ी उसमें ऐसा डर जताया जा रहा है कि भाई हमारे डेटा, और जिसपे सरकार ने भी खुलकर कुछ कहा नहीं है, रादर एक्सेप्ट ही किया है कि शायद यहाँ से डेटा लीक हो रही है उनके सर्वर्स पर। आप कह रहे हैं कि हम इंडियन सर्वर्स पर होस्ट करेंगे और तब प्रोटेक्टेड रहेगा हमारा डेटा, लेकिन क्या अभी हमारा डेटा अनसेफ है? डीप सीक को टेक्निकल एक्सपर्ट्स बहुत डिटेल में जांच कर रहे हैं, भारत में और भारत के बाहर भी जी। क्योंकि एक नया इनोवेशन आया है, इनोवेशन की अपनी वैल्यू है, साथ में जो रिस्क्स है उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसका इवैल्यूएशन सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स अभी कर रहे हैं देश भर में, दुनिया भर में। इवैल्यूएशन के आधार पे इमीडिएट जो फर्स्ट रिकमेंडेशन आया एक्सपर्ट्स की तरफ से वो ये आया कि इसका MIT का जो लाइसेंस मैकेनिज्म है वो यूज़ करके आप इंडियन सर्वर्स पे उसको होस्ट करो। ये कब तक करेंगे? ये इस पे काम ऑलरेडी चालू हो गया है, इसका काम ऑलरेडी चालू हो गया है। अब साथ ही साथ इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो रिकमेंड करेंगे उसके हिसाब से डीप सीक के ऊपर जो भी फाइनल एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशन के बेसिस पे होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, राइट? ठीक है, तो उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।